बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत पृथ्वी हमारा आवास यानी भूगोल विषय का पहला अध्याय सौरमंडल में पृथ्वी। और हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। अभ्यास प्रश्न उत्तर में सबसे पहला प्रश्न आपने देखा होगा अपनी पाठ्य पुस्तक में, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। यानी कि आपने छोटे छोटे उत्तर देने इन प्रश्नों के। और पहला प्रश्न है यहाँ पर, ग्रह और तारे में क्या अंतर है। तो आपने वैसे तो पाठ पढ़ लिया होगा, आप समझ गए होंगे कि ग्रह किसे कहते हैं या तारा किसे कहते हैं। चलिए हम आपको उत्तर बता देते हैं। यहाँ पर जो है आप एक छोटी सी टेबल बनाएंगे और इसमें एक तरफ लिखेंगे ग्रह और दूसरी तरफ तारे या तारा। पहला अंतर लिखेंगे, ग्रह के पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती। दूसरी तरफ लिखेंगे तारे के पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा होती है। और दूसरा अंतर क्या है इनमें? दूसरा अंतर है, ग्रह सामान्यतः तारे से छोटा होता है और तारा क्या होता है? सामान्य रूप से तारा ग्रह से काफ़ी बड़ा होता है। तो इस प्रकार से आप इसमें अंतर बता सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है यहाँ पर आपके लिए, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं। तो क्या समझते हैं बच्चों? उत्तर में लिखेंगे सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। सूर्य सौरमंडल के मध्य में स्थित होता है। ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है उत्तर लिख सकते हैं अपना कि सौरमंडल से आप क्या समझते हैं। इसके बाद अगला यानी कि थर्ड क्वेश्चन है आपका, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें। तो सूर्य से कौन सा ग्रह किस प्रकार कितनी दूर है, तो आप उनके नाम इस प्रकार से क्रम में लिखेंगे। उत्तर लिखेंगे, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, सूर्य से दूरी के अनुसार ये हैं। और सबसे पहले लिखेंगे आप जो हमारा सबसे नज़दीक का ग्रह है वो है बुध। उसके बाद दूसरे नंबर पे थोड़ा उससे दूर है शुक्र। उसके बाद पृथ्वी, इसके बाद मंगल, फिर बृहस्पति और उसके बाद शनि, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। तो इस प्रकार से आप जो अपने प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार इस प्रकार से आप ग्रहों को लगा सकते हैं, जो कि 8 ग्रह हैं और 8 की दूरी आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे नज़दीकी ग्रह आपका बुध है और सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। तो इस प्रकार आप अपने प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। उत्तर में लिखेंगे पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है क्योंकि पॉइंट में लिखेंगे नंबर 1, जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं, अन्य ग्रहों पर जीवन पाया जाना संभव नहीं है। और दूसरा लिखेंगे आप, पृथ्वी पर जल उपलब्ध है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। तीसरा लिखेंगे आप पॉइंट, पृथ्वी पर जीवनदायी ऑक्सीजन गैस और ओजोन परत पाई जाती है। तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है आपका, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं। देख लेना आप प्रश्न, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं। तो उत्तर लिखेंगे आप, उत्तर में लिखेंगे चंद्रमा लगभग 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। यह अपनी धुरी पर भी एक पूरे चक्कर में भी इतना ही समय लेता है। इस प्रकार यह दोनों प्रकार की गतियों को पूरा करने में समान समय लेता है। यही कारण है कि हम चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने प्रश्न का उत्तर लिखें और इसे याद करें। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, ब्रह्मांड क्या है। तो आपने पाठ में पढ़ा होगा कि ब्रह्मांड क्या है। चलिए उत्तर में देख लेते हैं, करोड़ों तारे, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली आकाश गंगा है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ब्रह्मांड के बारे में उत्तर अपना लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न आपका शुरू होता है और दूसरे प्रश्न में है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए, या सही उत्तर पर इस प्रकार का चिन्ह लगाएंगे आप। और फर्स्ट है पहला आपके लिए, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो आपने पढ़ा था पाठ में, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, बृहस्पति को, शनि को या शुक्र को। तो हम आपको अभी
इसका उत्तर बताएंगे। आइए पहले प्रश्न देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? कौन सा है? शुक्र है, पृथ्वी है या बुध है? इनमें से आपको एक ऑप्शन देना होगा। और इसी प्रकार अगला प्रश्न है आपका, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? यहाँ पर जो है इन तीनों में से आपको एक ऑप्शन सही लगेगा, वृत्तीय पथ पर, आयताकार पथ पर या दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। और इसके बाद अगला है आपका प्रश्न, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? दक्षिण दिशा का, उत्तर दिशा का या पूरब दिशा का? तो इसका उत्तर भी हम आपको सबके इनके आप उत्तर बताने वाले हैं। आप लगातार देखते रहे वीडियो और जुड़े रहे हमारे साथ। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? और यहाँ पर देख सकते हैं आप, तीन दिए हैं आपके लिए ऑप्शन, शनि एवं बृहस्पति के बीच, मंगल और बृहस्पति, और पृथ्वी एवं मंगल। उत्तर तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे? इन सब के उत्तर लिखेंगे आप। सबसे पहले फर्स्ट का उत्तर क्या लिखेंगे आप? फर्स्ट का उत्तर लिखेंगे ग्रह यानी कि शुक्र, और दूसरे का लिखेंगे पृथ्वी। तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे दीर्घ वृत्ताकार पथ पर, और चौथे का उत्तर लिखेंगे आप उत्तर, और पांचवें का लिखेंगे मंगल एवं बृहस्पति। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ से लिख सकते हैं। कौन सा प्रश्न था ये? दूसरा प्रश्न। सही का चिन्ह लगाना था आपने। तो यहाँ पर जो है आप इन सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ से देख सकते हैं। ये है आपके उत्तर, पहले का ग, दूसरे का ख, तीसरे का ग, चौथे का ख, और पांचवें का भी ख। इस प्रकार से आप उन पे सही का चिन्ह लगाएं। इसके बाद बच्चों अगला है यहाँ पर प्रश्न आपके लिए, तीसरा प्रश्न है, खाली स्थान भरें। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, पहले में ये आपके लिए रिक्त स्थान दे रखा है, खाली स्थान दे रखे हैं सब में, और इनको आपने भरना है। पहला क्या है? पहला है यहाँ पर जो रिक्त स्थान दे रखा है का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? यहाँ पर आपको लिखना है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? यहाँ लिखेंगे। और तीसरे में यहाँ पर खाली स्थान है, पृथ्वी के सबसे करीब है, तो कौन है यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको। और चौथे में है, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीकी ग्रह है, कौन है? यहाँ लिखेंगे। और पांचवा प्रश्न है, ग्रहों के पास अपनी, यहाँ पे जो है ब्लैंक दे रखा है, खाली स्थान दे रखा है, नहीं होती। उत्तर कैसे लिखेंगे आप? उत्तर लिखेंगे पहले वाले में लिखेंगे तारों और तारामंडल। देख रहे हैं ना आप, तारों और तारामंडल। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट में लिखेंगे आप तारों, और यहाँ पर लिखेंगे तारामंडल। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर जो है तारों लिखेंगे, और दूसरे में लिखेंगे यहाँ पर तारामंडल। तो इसी प्रकार से आप जो है यहाँ से जो है अपने सारे प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। पहले में लिखेंगे तारों और तारामंडल, दो खाली स्थान वहाँ पर, और दूसरे में लिखेंगे आकाशगंगा, तीसरे में चंद्रमा, चौथे में पृथ्वी, और पांचवें में दो जगह खाली है, ऊष्मा और प्रकाश। तो इस प्रकार से आप अपने प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। इस पाठ में आपके ज़्यादा प्रश्न नहीं है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार अपने सभी पाठों को पढ़ने के लिए और उनके प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको प्रत्येक आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरे आपके साथियों को भी इसका लाभ मिलता रहे। तो इसी प्रकार जुड़े रहे हमारे साथ, लगातार देखते रहे वीडियो। मिलते हैं फिर अगले अध्याय में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका दिन शुभ हो।